ज़ीरा वाटर के बारे में, सिनेमन वाटर के बारे में, कॉफ़ी विद लेमन के बारे में। ये सारी चीज़ें हैं जो आपका वेट लॉस कराती हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे ज़ीरा वाटर के बारे में कि ज़ीरा वाटर जो है वो सूट नहीं करता, ज़ीरा सूट नहीं करता, तो हम कैसे वज़न कम करें। हम तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं होता। ठीक है, तो और दूसरा क्या सवाल आया था, एक साहबा ने लंदन से मुझे मैसेज किया कि कॉफ़ी प्लस लेमन इज़ अ मैजिकल ड्रिंक, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना वेट लॉस किया। शी इज़ सो वेरी हैप्पी। और एक मैसेज मुझे आया कि लेमन, चिया सीड्स एंड ऑलिव ऑयल एम्प्टी स्टमक लेने से क्या वज़न कम होता है, इसके बारे में बताएं। तो आज मैं आपको सारे वाटर्स के बारे में बता देती हूँ। चिया वाटर के बारे में, इस्पगॉल वाटर के बारे में, ज़ीरा वाटर के बारे में, सिनेमन वाटर के बारे में, कॉफ़ी विद लेमन के बारे में। ये सारी चीज़ें हैं जो आपका वेट लॉस कराती हैं। ठीक है, टिकटॉक पे भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे होते हैं। मैंने भी अपना एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी होता है एक्सक्यूज़ मी, ड्यूरिंग वेट लॉस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वेट लॉस में हेल्प करती हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो भी आपका वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ज़ीरा वाटर अगर आप ले रहे होते हैं, कुछ लोग तो ज़ीरा वाटर पूरे दिन में जग बना के रख लेते हैं, 3 से 4 लीटर पानी का ज़ीरा वाटर ले रहे होते हैं। तो उसके अंदर मैजिक क्या है, उसके अंदर मैजिक इज़ पानी। ठीक है, ज़ीरे की अफादियत होती है, ठीक है, उसके फ़ायदे बहुत हैं। मैंने आपसे कहा ना कि सारे हर्ब्स को आप अपने पूरे रूटीन में ऐड करें ताकि सारे हर्ब्स की अफादियत आपको मिल जाए। सिनेमन टी भी ले लें, किसी दिन आप ज़ीरा वाटर ले लें, किसी दिन आप जिंजर वाटर ले लें, जिंजर टी ले लें, ताकि सारे हर्ब्स की अफादियत आपको मिल जाए, क्योंकि ये किसी ना किसी हद तक आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करते हैं। पानी इसके ज़रिए आपकी बॉडी में जा रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में हेल्पफुल होती हैं स्पाइसेस, उसकी अफादियत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने अपने पूरे वेट लॉस जर्नी में ज़ीरा वाटर कंज्यूम नहीं किया, मैंने चिया सीड्स का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, इस्पगॉल का मैंने इस्तेमाल किया था क्योंकि मुझे मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, बढ़ा हुआ था। तो और कॉफ़ी विद लेमन में भी देखिए, लेमन को मैं सबसे ऊपर रखती हूँ इसलिए कि सबसे जो बेस्ट सोर्स है ना विटामिन सी की, वो हमें लेमन से मिलती है। जो सिंथेटिक विटामिन सी होता है, जो हम सप्लीमेंट्स की शक्ल में लेते हैं, उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और जो हम खाने खा रहे हैं ना, जैसे जो भी हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, जो भी हम अपने मील्स में खाना कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी का बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन सी। तो लेमन को मैं सबसे नंबर 1 पे रखती हूँ। और कॉफ़ी, अगर आप कॉफ़ी नहीं लेंगे, आप कॉफ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपका वज़न कम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनको तो कैफ़ीन अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर वो नहीं लेते, जो टी कॉफ़ी नहीं लेते, तो क्या वो लोग अपना वेट लॉस नहीं कर सकते? ये हेल्प ज़रूर करती हैं। चाय के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो बताऊंगी कि चाय, कॉफ़ी के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ, चाय के बारे में भी बताऊंगी कि क्या वो वेट लॉस में हेल्पफुल है या नहीं है, क्या वो सेहत के लिए मुज़िर है या नहीं है, इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी। लेकिन आज मैंने आपको ये सारे ज़ीरा वाटर के बारे में, लेमन, कॉफ़ी के बारे में भी बता दिया कि कॉफ़ी के बारे में ये है कि वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, आपको एक्टिव करती है। ठीक है, और आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे एक्सरसाइज से पहले उसे लिया जाता है, तो उसमें आपको जो है वो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वो उसको इन्हांस करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉफ़ी नहीं लेंगे तो भी आपका वज़न कम हो जाएगा। चिया सीड्स अगर आप नहीं लेंगे, उसकी जगह आप फाइबर का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, तो भी आपका वज़न कम हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इन चीज़ों को सोच के आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। आपको डाइट फॉलो करनी ही पड़ेगी, जो मैं आपको बताती रहती हूँ। ठीक है, और आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, आपको अपनी नींद पूरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये सारा जो गेम है ना, ये हार्मोन्स का गेम है। अगर हम खाने पीने की चीज़ें, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी सी समझा देती हूँ। लोग सिर्फ बात करते रहते हैं कैलोरी डेफिसिट के बारे में, मैं आपको समझा देती हूँ कि लोग सिर्फ बात करते हैं कि कैलोरी डेफिसिट करके हम अपना वज़न कम कर लेते हैं। ठीक है, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे हर कोई बात करता है कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट आपको करना होता है, ठीक है, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट भी करना है।
जब आप अपना वेट लॉस आपको रिक्वायर्ड होता है। अब जैसे थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि अगर एक बॉयल्ड एक अंडा है, ठीक है, एग आप ले रहे हैं, उसकी कैलोरी है 80 कैलोरीज होती हैं उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली, और एक बेकरी का बिस्किट है मीडियम साइज़ का, उसकी कैलोरीज भी 80 हैं, ठीक है, सही है। अगर आप ये सोचें कि मैंने डाइट में जो है वो अंडे के बजाय आज मैं बिस्किट ले लेता हूँ, सही है, तो आपने कैलोरी डेफिसिट तो कर लिया, सही है। तो क्या आपको अंदाज़ा है कि अंडा खाने का इम्पैक्ट आपकी बॉडी में क्या होगा ड्यूरिंग वेट लॉस? वैसे भी, और अगर बिस्किट आप लेते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी बॉडी पे? वो जाकर आपके इंसुलिन लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है। अगर आप बिस्किट लेते हैं और आपकी कैलोरी डेफिसिट तो हो गई, लेकिन अगर वो कार्बोहाइड्रेट है ना, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट है बिस्किट तो बिल्कुल ही, और अगर वो हेल्दी भी है तो भी वो कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है, ठीक है। तो उसके लेने से आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ेगा। अगर आप एग कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर गुड फैट्स है, उसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। ना होने के बराबर इंसुलिन ट्रिगर होगा अंडा अगर आप लेते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग बिस्किट, तो वो आपके वेट लॉस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग लेना या प्रोटीन लेना, ठीक है। आपको सिर्फ मैंने एग्जाम्पल देके बताइए कि हार्मोनल इम्पैक्ट हर खाने का डिफरेंट होता है, इसलिए सिर्फ कैलोरी डेफिसिट रिक्वायर्ड नहीं होता, आपको कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट भी करना पड़ता है। अब आपको इस एग्जांपल से समझ आ गई। अब मैंने आई होप कि सारी आप लोगों की कन्फ्यूजन, अब मुझसे कोई परेशान ना हो इस सवाल के लिए कि ज़ीरा वाटर सूट नहीं कर रहा, या चिया सीड नहीं ले सकते, या कॉफ़ी नहीं पी सकते, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में रह के लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी कैलोरीज जो है वो कट कर दें और दूसरी हम चीज़ ले सकते हैं। नहीं, आप अगर लेंगे, जब तक आपको अपना वेट लॉस रिक्वायर्ड है, जब आप जो है वो ज़रा अपना वज़न जो है वो जब आप अपना वज़न जो है वो 7-8 kg तक कम कर लेते हैं, उसके बाद आप इस तरह के हेल्दी वे में आप इस तरह के स्नैक्स कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको क्वांटिटी का ख्याल रखना है, पोर्शन का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय। ऐसी मज़ीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें।